T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में खेलेंगे कि नहीं। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अभिषेक शर्मा को अब इस मुकाबले में नहीं खेलना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है और टीम इंडिया को जहां पहुंचा दिया है, पहले ही पावर प्ले में उन्होंने सब कुछ लगभग तय कर दिया कि टीम इंडिया का प्लेटफॉर्म जो चाहिए था वो दे दिया है। प्रशांत, मतलब लोग कहते रहे, हम लोग बात करते रहे कि नहीं अभिषेक शर्मा को यार ड्रॉप करना, मतलब क्या ही बोल रहे हैं लोग यार, और लगभग वैसा ही कुछ हुआ। हाँ यार, किस गेम में 51 यार, और क्या ही चाहिए। मतलब ऐसा स्टार्ट, मतलब एक ऐसा स्टार्ट मिला इंडियन टीम को जो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहले पावर प्ले में 6 ओवर के पावर प्ले होता है उसमें इतना स्कोर कभी बना ही नहीं। 92 रन। आई मीन ठीक है, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, ये वो सारी बातें ठीक है, बट क्रिकेट बहुत बड़ा लेवलर है। हाँ, वो मतलब ऐसी चीज़ें बदलता है आपका ऑन द डे। अब आप देखिए ना, 21 गेंद में 52 रन, 247 का स्ट्राइक रेट। जिस तरीके से, जिस लहजे में या जिस काइंड ऑफ क्रिकेट के लिए अभिषेक शर्मा जाने जाते हैं, अभिषेक ने आज दिखा दिया कि भाई आई एम हियर और मैं इस स्टेज पे बिलोंग करता हूँ। नहीं चल रहा था बल्ला, ठीक है, कारणवश नहीं चल रहा था, जैसे भी नहीं चल रहा था, फॉर्म नहीं थी, जो कर लीजिए। वैसे फॉर्म 4 मैच की फॉर्म होती नहीं है, एक टूर्नामेंट की फॉर्म होती नहीं है। फॉर्म 2-3 सीरीज़ में देखी जाती है, फॉर्म 10-15-20 मैच में देखी जाती है। ठीक है, वो नहीं आ रहा था रन माना, बट उस बंदे ने आज दिखा दिया कि मेरे अंदर कैलिबर है, थोड़ा थमिए आप लोग, मैं दिखाता हूँ कैसे क्रिकेट खेला जाता है। तो दिखा दिया आज। बिल्कुल। एक जो बात कही जा रही थी कि जो है मतलब अभिषेक शर्मा में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है। कॉन्फिडेंस मतलब जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, मुझे तो वो दिख रहा था कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स की क्या हालत थी। मतलब सही लाइन पे बॉल नहीं कर पा रहे थे, और मैट हेनरी जैसे बॉलर भी वाइड पे वाइड की लड़ी लगा रखे थे, और जैसे ही लाइन पकड़ते थे चौका या छक्का। मतलब जिस तरह से बैटिंग में डोमिनेशन जो दिखता है ना, कि आंखों में दिख रहा था कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और देखिए जिस तरह से उनको जहां फंसाया जाता है, जब बात की जाती है कि आप जो है उनको डीप कवर पे लगा दो, आप जो है उनको हाँ पॉइंट पे लगा दो और वहां से फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और एक और चीज़ देखिए, आप जो बचने की बॉलर्स की बात कर रहे हो, वाइड कराए थे, वो बचने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है ना कि आप अभिषेक शर्मा को बॉडी लाइन पे बॉल कराओगे, कहीं ना कहीं मार देगा, आगे निकल के मार देगा ना, बात ये। ठीक है, अभी वो आउट भी हुए, हाँ, जिस बॉल पे आउट हुए वो एकदम वाइड थी। हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे कि अभिषेक शर्मा को बॉल खेलनी नहीं चाहिए, वाइड होता है। अरे नहीं भाई, उसका स्टाइल ऑफ क्रिकेट ही वही है। हाँ, तो वो शॉट के लिए जाएगा ही, वो जैसे खेल रहा है। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। अब उसी बॉल पे छक्का पड़ जाएगा जिस पे आउट हुआ, तो आप बोलोगे अरे वाह वाह वाह। तो बात ये है कि और दूसरी एक और चीज़ देखिए सुकांत, उन्होंने न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेटजी थी उसको कितना बड़ा डेंट डाला है। एक तो आपने एक स्पिनर बैठा दिया। हाँ, पहले 6 ओवर में सेंटनर ने सिर्फ एक ओवर स्पिनर्स कराया है, ठीक है, जहाँ पे अभिषेक फंसते थे लोग कहते थे, ठीक है। तो उस ओवर में एक ओवर में फंसे नहीं, ठीक है। तो फिर जब आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी, आप पेसर्स को ले आए, पेसर सामने वो बंदे ने मार दिया। आप समझिए पहले 2 ओवर में 12 रन थे इंडिया के, अगले 4 ओवर में 80 रन बनाए, 80 रन, 20 रन पर ओवर के रन रेट से। पहले 6 ओवर का स्कोर था 92 रन। और प्रशांत, ऐसा अक्सर होता है कि जब ऐसे मैचेस होते हैं ना, तो एक कहा जाता है फाइनल का प्रेशर। ऐसा कुछ प्रेशर तो दिखा नहीं, लो दिखा प्रेशर वो न्यूजीलैंड पे दिखा, वो भी तीसरे ओवर के बाद से दिखना शुरू हो गया था कि लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं हो पा रही है, इवन जो बॉल अच्छी बॉल हो रही है उस पर भी चौका पड़ जा रहा था। और जो कॉन्फिडेंस, जब क्या होता है ना, बैटर का दिन होता है, तो फिर वो कुछ नहीं लगता, आप कहीं भी मारो वो शॉट सही होगा और वो सही जगह पे लैंड भी करेगा। और लोग कह रहे थे कि अहमदाबाद की बाउंड्री बड़ी है, तो वो बाउंड्री बड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह के शॉट्स अभिषेक ने खेले हैं, मतलब जो कॉन्फिडेंस के साथ, और जो संजू सैमसन के साथ जो स्टार्ट दिया है टीम इंडिया को, यही स्टार्ट चाहिए था कि जब आपको फाइनल में पता है कि एक बड़ा स्कोर आपको बनाना है, अगर आपको पहले बैटिंग मिल गई है, और जैसा सूर्या ने बताया कि हम टॉस जीत करके पहले बैटिंग करना चाहते थे, तो उस लिहाज से प्रशांत क्या लगता है कि जो स्टार्ट टीम इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था उससे बियॉन्ड जाकर के इन्होंने दिया है? बिल्कुल सही बात है। मतलब एक्सपेक्ट क्या, कोई ये सोच के जाता ही नहीं ना कि हम पहले 5 ओवर में 50-60 रन लगा देंगे। वो तो और इस इंडियन टीम का टेम्पलेट ही वैसा है। सारे खिलाड़ियों के आप इंटरव्यूज जब भी देखिए तो यही कहते हैं कि कोई अगर चल रहा है, किसी के बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो फिर ये नहीं देखता है कि मेरे को शतक बनाना है, मेरे को 50 बनाना है, मेरे को खेलना है जब तक खेलना है और मेरे को मारते रहना है।
कई बार यही बात संजू सैमसन ने भी बोली, कई सारे बैटर्स ने यही बात बोली है कि कोई भी चलता है उसका यही काम है कि आपको उसी टेम्पलेट से खेलना है, यू हैव टू हिट हिट एंड हिट। तो अभिषेक ने वही किया, बाकी संजू और ईशान जो भी बैटिंग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और अगर ये फाइनल इंडिया जीतेगी तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा कि जो ऑलमोस्ट 7 ओवर में ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, रिकॉर्ड पार्टनरशिप है मतलब, तो अब वो रिजल्ट पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा एट द एंड। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की स्टार्ट की जरूरत थी टीम इंडिया को वो अभिषेक शर्मा ने दिला दी है और संजू सैमसन ने भी उनका पूरा साथ दिया है। पिछले मैच तक संजू सैमसन अकेले वो प्लेयर थे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे और रन बना करके दे रहे थे। शुरुआत में जो चाहिए था टीम इंडिया को वो प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहे थे, लेकिन आज उन्हें साथ मिला अभिषेक शर्मा का। और एक बात मुझे याद है कि संजू सैमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि हम दोनों मिल करके फाइनल में जो है वो आएगी अभिषेक की पारी और हम दोनों मिल करके वो काम करेंगे। लोग विराट कोहली की बात कर रहे थे कि विराट कोहली जिस तरह से सेमीफाइनल में जाकर के रन बनाए थे वैसा कुछ अभिषेक कर सकते हैं, और सच में बिल्कुल वैसा ही और वैसी ही पारी खेली है। और इस पारी को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिलहाल अपडेट सारे हम आपके तक लेके आएंगे जो भी वर्ल्ड कप से रिलेटेड अभी चल रहा है। इस वीडियो में मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स और लर्न टॉप। धन्यवाद।